कहानी का नाम कोई फर्क नहीं है। मेरे सहयोगी शांतनु ने अपनी प्रमोशन की खुशी में ऑफिस के सब लोगों को लंच पार्टी में बुलाया था। वहां से लौटते हुए मुझे एकाएक एहसास हुआ कि संजना का मूड खराब है। तुमने क्यों मुंह सुझाया हुआ है? क्या पार्टी में किसी से कुछ कहा सुनी हो गई है? मैंने चिंतित लहजे में पूछा। नहीं, उसका इनकार करने का विचार खिंचाव भरा तरीका इस बात की पुष्टि कर गया कि जरूर पार्टी के दौरान कुछ ऐसा गलत घटा है जो उसे परेशान कर रहा है। संजना की आदत है कि वह हमेशा अपने मन की बात देर सवेर मुझे बता देती है, इसलिए मैं उसी वक्त सब कुछ जानने के लिए उसके पीछे नहीं पड़ा। हुआ भी कुछ ऐसा ही। जब घर पहुंचकर मैंने ड्राइंग रूम में उसे बाहों में भरने की कोशिश करी तो उसने मेरे हाथ झटक दिए। क्या आज मुझसे जोर जबरदस्ती कराने के मूड में हो? मैंने हंसते हुए पूछा, पर रत्ती भर नहीं मुस्कुराई। कुछ पलों तक उसने मुझे नाराजगी से घूरा और फिर गुस्से में पूछा, ऑफिस वाली बाल कटी नैना के साथ आजकल तुम्हारा क्या चक्कर चल रहा है? हो तो पार्टी में किसी ने नैना को लेकर तुम्हारे कान भरे हैं? भाई, मेरा उसके साथ कोई चक्कर नहीं। मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करिए। वह शेरनी की तरह गुर्रा उठी। तो फिर मैं तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं कि हम दोनों सहयोगी होने के साथ साथ अच्छे दोस्त भी हैं और हमारे बीच कोई इश्क नहीं चल रहा है? मेरे लिए अपनी हंसी रोकना मुश्किल हो रहा है। ये बात उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। मैं आज तुम्हारी किसी झूठी बात पर विश्वास नहीं करूंगी। हंसना बंद करके आप मेरे सवालों के सीधे सीधे जवाब दो। पूछो मेरी झांसी की रानी। मैं बड़े स्टाइल के साथ उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, पर उसने तो जैसे ना मुस्कुराने का पक्का फैसला कर रखा था। वह जिस फ्लैट में अकेले रहती है, आप उससे मिलने वहां जाते रहते हो ना? कभी कभी उसके साथ होटल में खाना खाने जाते हो? बहुत बार गया हूँ। वह शराब पीती है ना? हाँ, अक्सर वाइन पीती है। अब मुझे ये बताओ कि मैं कैसे विश्वास कर लूं कि इस शराब पीने वाली वह होटलों में तुम्हारे साथ घूमने वाली चालू औरत के साथ तुम्हारा कोई चक्कर नहीं चल रहा है? उसने चुपते लहजे में पूछा। तुम्हें विश्वास करना ही चाहिए क्योंकि तुम्हारे पति परमेश्वर ऐसा कह रहे हैं। भाड़ में गए पति परमेश्वर। देखो, या तो तुम इसी वक्त मेरे सिर पर हाथ रखकर सच बताओ कि आज के बाद ऑफिस के अलावा उस चुड़ैल से कहीं नहीं मिलोगे, या फिर मुझे इसी वक्त मायके छोड़ाओ। अपनी जुबान से किसी के लिए अब शब्द मत निकालो। तुम्हारी प्रेमिका को मैंने चुड़ैल कहा तो तुम्हें बुरा लगा है? हाँ। आप उससे मिलना छोड़ दोगे तो मुझे उसके लिए अब शब्दों का इस्तेमाल करने की कोई जरूरत ही नहीं रहेगी। तुमने इस बात पर ध्यान दिया कि ऐसी गलत फरमाइश का करके तुम एक तरह से ये जाहिर कर रही हो कि तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है। मैं ना अपना चेहरा यूं लटका लिया मानो मेरे दिल को गहरा धक्का लगा हो। अब बेकार की बात करके मुझे उलझाओ मत। तो मैं बेकार की बातें करना खत्म करता हूँ और तुम मेरा सीधा सीधा जवाब सुन लो। मैं तुम्हारे दबाव में आकर उससे मिलने नहीं छोड़ूंगा। अगर मैंने ऐसा किया तो उसकी वह अपनी नजरों में गिर जाऊंगा। मैंने ये सख्त शब्द भी अपने मुंह से मुस्कुराते हुए निकाले थे। मेरा जवाब सुनकर उसकी आंखों में आंसू तिलमिला उठे तो मैं जल्दी से आगे बोला, पर मैं तुम्हारा मन का शक दूर करने को एक और काम कर सकता हूँ। कौन सा काम? उसने रुंधे गले से पूछा। जवाब में मैंने जेब से अपना मोबाइल निकाला और नैना से उसी वक्त बात करी। हेलो नैना, इस वक्त तुम कहाँ हो? नहीं, अपने घर मत जाओ। तुमसे मेरी वाइफ संजना अभी मिलने को बहुत उतावली हो रही है। पार्टी में मुलाकात नहीं हुई, इसलिए तो मिलना चाह रही है। मिलने की ऐसी इमरजेंसी क्यों है, ये वे ही तुम्हें बताएगी। हाँ, तुम मेरा पता नोट करो। उसे अपने घर का पता नोट कराने के बाद मैंने फोन काट दिया। मुझे शरारती अंदाज से मुस्कुराते देख संजना चिड़े लहजे में बोली, उसे इस वक्त घर क्यों बुलाया? हमारे बीच सुलह सफाई कराने कोई दूसरा है? ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम अपने आप को बहुत होशियार समझती हो, तो अब उसके हाव भाव देखकर पहचानना कि वे मुझसे फंसी हुई है कि नहीं। लापरवाही से मैंने ये जवाब दिया और उसे परेशान हालत में छोड़कर कपड़े बदलने बेडरूम की तरफ चल पड़ा। संजना मुझसे नैना को यूं घर बुलाने के लिए बहुत झगड़ी। जब मैं जवाब में सिर्फ मुस्कुराता रहा तो उसने झगड़ना छोड़ा और टेंशन से भरी नैना के घर पहुंचने का इंतजार करने लगी। करीब आधे घंटे बाद नैना हमारे घर आ पहुंची।
संजना का आज पहली बार उससे आमना सामना हुआ। उन दोनों का परिचय कराने के बाद मैं तो आगे का तमाशा देखने के लिए आराम से सोफे पर बैठ गया। उसके सामने संजना ने अपना आत्मविश्वास खो सा दिया था। सच ही उसके जैसा अजीबोगरीब व्यक्तित्व वाली लड़की से अपने का अब पहले उसका सामना हुआ भी नहीं था। नैना लंबे कद और आकर्षक फिगर वाली युवती थी। उसने बदन से चिपकी नीली जींस और लाल रंग की छोटी कुर्ती पहनी हुई थी। देखने में बहुत मॉडर्न नजर आने वाली नैना के चेहरे पर नाम मात्र का मेकअप था। उसने कोई ज्वेलरी भी नहीं पहन रखी थी। कलाई में पहनने वाली घड़ी भी वैसी बड़ी डायल वाली चुनी थी जैसी आमतौर पर आदमी पहनते हैं। नैना ने खुद ही वार्तालाप शुरू करते हुए संजना से पूछा, तुम मुझसे कोई खास बात करना चाह रही हो संजना? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। संजना की आवाज में बेचैनी साफ झलक रही थी। फिर कैसी बात है? आज पार्टी में मुझे कई लोगों ने से सुनने को मिला कि तुम्हारे और शेखर के बीच चक्कर चल रहा है। रियली? नैना ढाका मारकर हंसी तो संजना जबरदस्त उलझन का शिकार बन गई। ये नादान समझती है कि हमारे बीच इश्क चल रहा है। व्हाट ए जोक। मेरी बात सुनकर नैना पर हंसने का ऐसा दौरा पड़ा कि वह सोफे पर लुढ़क गई। इसमें इतना हंसने की क्या बात है? संजना खींच उठी। तुम्हारी नाराजगी मैं बाद में दूर करूंगी, पहले तुम मेरे साथ किचन में आओ। मैंने कुछ खाया ढंग से नहीं है, मुझे पहले कुछ खिलाओ। नैना ने संजना का हाथ बड़े अपनेपन से पकड़ा और उसे लेकर किचन की तरफ चल दी। मैं भी उनके पीछे पीछे वहीं पहुंच गया। नैना ने फ्रिज में अंडे रखे देखे तो ऑमलेट खाने की इच्छा प्रकट कर दी। मजे की बात थी कि उसने ऑमलेट संजना को नहीं बनाने दिया और सारी तैयारी खुद शुरू कर दी। ऑमलेट बनाते हुए उसने बहुत सुरीली आवाज में एक लोकप्रिय गीत गुनगुनाया शुरू कर दिया तो रसोई का माहौल बहुत संगीतमय हो गया। तुम तो बहुत अच्छी गाती हो। जब उसका गाना रुका तो संजना उसकी आवाज की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाती। मैं तो गुणों की खान हूँ। नैना ने हंसते हुए खुद ही अपनी प्रशंसा करनी शुरू कर दी। मैं नाचती भी बहुत अच्छा हूँ। कुकिंग के कई कोर्स कर रखे हैं। मेरे फ्लैट में मेरी बनाई पेंटिंग्स देखोगी तो दांतों तले उंगली दबा लोगी। इसकी पेंटिंग्स देखकर चूंकि तुम्हें कुछ समझने में नहीं आएगा इसलिए हैरान तो तुम हो ही जाओगी। ये मॉडर्न पेंटिंग्स बनाती हैं जिन्हें इसके अलावा शायद ही कोई दूसरा समझता हो। मैंने नैना को यूं छेड़ा तो उसने पास में रखा रसोई का कपड़ा मेरे ऊपर फेंक मारा। तुम इसकी बकवास पर ध्यान मत दो और मेरे घर मेरी पेंटिंग्स देखने जरूर आना संजना। नैना ने मुस्कुराते हुए संजना को अपने घर आने का निमंत्रण दिया। मैं आऊंगी। हमारी नोकझोंक देखकर संजना अपनी नाराजगी फिलहाल भूल गई। अकेली मत जाना इसके घर। मैंने संजना को यह सलाह दी तो नैना ने मुझे नकली नाराजगी से घूरा। आप जा सकते हो तो क्या मैं नहीं जा सकती हूँ? संजना का ये जवाब सुनकर जब नैना और मैं फिर जोर से हंस पड़े तो बेचारी फिर से उलझ कर रह गई। जब नैना फेटे हुए अंडों को तवे पर डाल रही थी तो तब संजना ने अचानक उससे पूछा, तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की है? कोई जीवन साथी बनाने लायक उचित बंदा नहीं मिला। नैना ने नाटकीय अंदाज में गहरी सांस छोड़कर जवाब दिया। ऐसे क्या गुण तुम उसके में ढूंढ रही हो जो अब तक किसी में भी नहीं मिले? वह इतना समझदार होना चाहिए कि मुझे अपने ढंग से जीने की आजादी दे, जिसे दुनिया के कुछ भी कहने की परवाह ना हो, जो खुद को मेरे ऊपर थोपने की कोशिश ना करे, जिसके सामने मुझे कभी बनावटी मुखौटा ना ओढ़ना पड़े। ऐसा पति मिलना तो सचमुच मुश्किल है। मेरे मामले में तो नामुमकिन ही है। बहुत कम मर्द हैं जिन्हें मैं अच्छा इंसान होने के नाते दिल से इज्जत देती हूँ और तुम्हारे पति उनमें से एक है। हमारे बीच जो बहुत अच्छी दोस्ती है उसे मैं इसके साथ इश्क का चक्कर चलाने की मूर्खता करके कभी नहीं खोना चाहूंगी। संजना, समझदार लोग कहते हैं कि आग और घी को पास पास रखना मूर्खतापूर्ण और खतरनाक होता है। संजना ने संजीदा होकर अपने पक्ष में दलील दी। संजना, यूं शक करके अपने पति का और मेरा दिमाग खराब मत करो। शेखर के साथ मैं अपनी दोस्ती को बहुत खास मानती हूँ। तुमने इसे तोड़ने की जिद जारी रखी तो ये बहुत गलत होगा। अब मैं चलूंगी और इसे कार में खाने के लिए ले जा रही हूँ। क्या? नैना ने मुझे गले से लगाया और फुर्ती से आमलेट को दो ब्रेड स्लाइस के बीच रखकर दरवाजे की तरफ चल पड़ी।
उसे जाने की जल्दी क्यों थी, ये हमें आने के बाद समझ आया। हमने बाहर आकर देखा कि नैना की कार में एक बहुत सुंदर लड़की बैठी उसका इंतजार कर रही थी। सॉरी स्वीट हार्ट, नैना ने कार में घुसते ही उस लड़की के गाल पर माफी मांगने वाले अंदाज में चुंबन अंकित किया और एक बार हम दोनों की तरफ हाथ हिलाने के बाद कार स्टार्ट करके चली गई। सुनो जी, नैना के साथ ये लड़की कौन थी? संजना बहुत हैरान सी नजर आ रही थी। वह नैना की प्रेमिका है, मैंने शरारती अंदाज में मुस्कुराते हुए जवाब दिया। क्या नैना उस टाइप की लड़की है जिन्हें लड़के नहीं लड़कियां? संजना अपना वाक्य शर्म के मारे पूरा नहीं कर सकी। हाँ, और अब तुम समझ सकती हो कि हमारे बीच इश्क का चक्कर चलने की बात सुनकर नैना और मैं क्यों पागलों की तरह हंस रहे थे। संजना ने खिसियानी सी हंसी हंसकर पूछा, क्या आपको झेप नहीं आती है उससे मिलने जुलने में? अरे झेप क्यों, वह दिल की अच्छी होने के साथ साथ अपने काम में बहुत निपुण और कला के क्षेत्र में भी बहुत टैलेंटेड है। हमारे काम की तारीफ सारे सीनियर ऑफिसर करते हैं। वे मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, पर जो मुझे उसे समझ नहीं सकते उन लोगों के साथ बहुत रिजर्व रहती है। इस कारण किसी की हिम्मत नहीं होती उससे फालतू की बात करने की। इस मामले में मैं अपनी सोच तुम्हें बताता हूँ। मुझे इस बात से क्या लेना देना कि वे किसी लड़के के साथ अपना जीवन गुजारना पसंद करेगी या किसी लड़की के साथ। उसे इस बारे में फैसला करने का अधिकार तो अब कानून भी देता है। मैंने संजीदा लहजे में उसे अपने नजरिए से अवगत करा दिया। आज का भटका हुआ युवा वर्ग जो गुल खिला दे सो कम है। संजना की आवाज में उस खास तरह के युवा वर्ग की आलोचना के भाव मौजूद थे। मैं पिछले दिनों उसके घर ज्यादा जा रहा था क्योंकि दोनों कोविड-19 के दिनों कई दिन अस्पताल रही थी और लौटने के बाद मैं उन्हें लॉकडाउन खुलने के बाद खाना पहुंचाता रहा था। तो दोनों से पहले थोड़ी दोस्ती थी, पर फिर कुछ ज्यादा हो गई। तो मैं इसलिए बताया नहीं क्योंकि मुझे मालूम था कि तुम समझोगी। मैं तो ऐसा ही मौका ढूंढ रहा था जब मामला गर्म हो तो उस पर पानी की छींटे मारे जा सके। कोविड-19 के बाद ऑफिस की पहली ही पार्टी में तुमने मुझे वे मौका दे दिया। अब वह बदले वक्त के साथ चलते हुए तुम इस अंदाज से सोचना बंद कर दो। जाने मन, उस खास युवा वर्ग और हम में कोई फर्क नहीं है। बात अपनी अपनी रुचि की है और हमें न्यायाधीश बनकर उनकी तरफ उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हें भी खुश और सुखी रहने का उतना ही अधिकार है जितना तुम्हें और मुझे। यस सर, संजना ने फौरन मुझे जोरदार सलाम किया। आपने ना के साथ अपनी दोस्ती को खूब निभाई है। मुझ मूर्ख को माफ कर दो। मुझे आपके प्रेम पर शक करने के बीज को पनपने के लिए अपने मन में जगह देनी ही नहीं चाहिए थी। जाने मन, इस जुर्म की माफी इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। तब मुझे माफी पाने के लिए क्या करना होगा? उसने आंखें मटकाते हुए पूछा। तुम मुझे इतना प्यार करो कि मैं समझ गई, मेरे सरदार। कह के उसने आगे बढ़कर मुझे अपनी बाहों में भर लिया। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।